एक बार एक राजकुमार बुद्ध के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो अबे, क्या प्रश्न है तुम्हारा? राजकुमार कहते हैं, बुद्ध, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने किसी को अपशब्द कहे हैं? राजकुमार जानते हैं कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने एक बार देवदत्त को नरकगामी कहा था। इसलिए राजकुमार मन ही मन सोचते हैं कि यदि बुद्धन कहते हैं तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने देवदत्त को नरकगामी कहा था या नहीं। उनकी असलियत सामने आ जाएगी। और यदि बुद्ध हाँ कहेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि यदि आप खुद ही अपशब्दों का प्रयोग करते हो तो दूसरों को उपदेश क्यों देते फिरते हो कि हमें अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बुद्ध राजकुमार का आशय समझ जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि राजकुमार उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, यदि मैं तुम्हें हाँ कहूं तो भी मैं तुम्हें अपना उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाऊंगा। और यदि राजकुमार कहते हैं, क्या यह बुद्ध क्या कहना चाहते हैं आप? राजकुमार के साथ एक छोटा बालक होता है। बुद्ध पूछते हैं, क्या यह बालक तुम्हारा है? राजकुमार कहते हैं, हाँ बुद्ध, यह बालक मेरा है। बुद्ध कहते हैं, यदि इस बालक के मुंह में कुछ फंस जाए तो तुम क्या करोगे? राजकुमार कहते हैं, मैं इसकी सिर को पकड़ूंगा और अपनी उंगलियां इसके मुंह में डालूंगा और उस चीज को उंगली टेढ़ी करके निकालने का प्रयास करूंगा। मैं तब भी पूरा प्रयास करूंगा कि इसके मुंह से वह चीज बाहर निकल जाए, क्योंकि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं और इसे कष्ट में नहीं देख सकता। बुद्ध कहते हैं, ठीक इसी तरह मेरा मन भी पीड़ा से भर उठता है जब मैं किसी भी व्यक्ति को कष्ट में देखता हूं। कभी कभी मेरे शब्द किसी के लिए फूल होते हैं और कभी कभी वही शब्द किसी के लिए कांटे होते हैं। लेकिन मेरा हृदय जानता है कि मैं किसी भी व्यक्ति को कष्ट में नहीं देख सकता, क्योंकि मैं प्रत्येक प्राणी से प्रेम करता हूं। हमेशा ये याद रखो कि दोनों के कार्य बिल्कुल अलग हैं। एक व्यक्ति का अंत करता है और दूसरा व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है। राजकुमार को बुद्ध की बात समझ आती है और वे बुद्ध से क्षमा मांगकर वहां से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वे शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये शब्द गलत है, ये सही है। सही गलत कुछ भी नहीं है। शब्दों के पीछे हमें सिर्फ भाव देखना चाहिए कि कहने वाले का भाव क्या है। यदि उसका भाव सही है तो आशा करता हूं ये कहानी आपको एक बड़ी सीख देगी और आपके जीवन में बदलाव आएगा। धन्यवाद।